गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था देवशान और मिंग्याओ ने डिसाइड किया था कि वो लोग मिलने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो लोगों को वैनचाओ, वैनरूहान, जिनजूशियन और सभी लोगों से बदला कैसे लेना है जिन्होंने उनके साथ बुरा किया है। यहाँ पर अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है उस रिवेंज की जो वो लोग लेना चाहते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो भूल जाए। यहाँ पर ये पेन हमेशा मन में रहता है क्योंकि वो इस चीज़ को कभी सही नहीं कर सकते। यहाँ पर ना ही मिंग्याओ की उसकी डिग्निटी जो उसे छीन ली गई वो वापस आ सकती है और ना ही जैसे हर रात जो सर्व करना पड़ता है, ना ही वो सारी चीज़ें भुलाई जा सकती हैं। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे हुई कि जिनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ था ही नहीं। मिंग्याओ अब वहाँ से रेडी होके अपने अपार्टमेंट से निकलता है और वो टाइम को चेक करता है। वो लोग अब यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। देवशान एक साइड टेबल पर बैठा हुआ था। उसने फेस मास्क और यहाँ कैप पहनी हुई थी। वो पूरी तरीके से एक ब्लैक आउटफिट में था। यहाँ पे मिंग्याओ अब उस तरफ देखता है और उस तरफ बढ़ते जा रहा था। अब वो विंग के सामने जाके बैठ जाता है। विंग यहाँ पर मिंग्याओ के सामने अब एक पेपर को कर देता है बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। जिस पेपर पर लिखा हुआ था, हाय मैं ईरिंग पेट्राक हूँ, और यहाँ पर देवशान ने लिखा हुआ था, हम लोग अभी ऐसे ही कांटेक्ट करने वाले हैं। मिंग्याओ कुछ कहने ही वाला था कि विंग फिर से उस पेपर पर लिखता है, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर वो लोग हमारे बारे में पता करें और यहाँ पर मेरे ऊपर कुछ लोग नज़र रख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम ऐसे ही कम्युनिकेट करें। यहाँ पर विंग उसके सामने एक डायरी रख देता है। मिंग्याओ वहाँ पे ओके लिखता है और अब विंग यहाँ पर लिखता है, तो यहाँ पर क्या तुम तैयार हो उन सभी से रिवेंज लेने के लिए। मिंग्याओ उस पेपर पे राइट करता है कि मैं कैसे भरोसा करूँ कि तुम यहाँ पे उनके साथ नहीं हो और तुम मुझे हार्म नहीं करोगे। विंग यहाँ पर उसे एक और वीडियो दिखाता है। उसने उसके अंदर अपना फेस को ब्लर कर दिया था और उसके अंदर सारे प्रूफ थे। ये कैसे वैनचाओ और वैनरूहान की कंपनी को हराने के लिए यहाँ पे जियांग्स और लेंस ने मिलकर एक पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कैसे उसे 4 अल्फाज के बीच में छोड़ दिया। वह यहाँ पे लिखता है कि मैं उस पर्सन को जानता हूँ। वो कोई ऐसा पर्सन है जो मुझसे बहुत करीब है और यही नहीं, इन्वेंट्स के कारण यहाँ पर मेरे एक बहुत ज़्यादा करीबी इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ है। इस हिसाब से बुरा कि उस इंसान ने सुसाइड तक कर लिया। मैं उनसे रिवेंज लेना चाहता हूँ। मिंग्याओ अब हाँ लिखता है और फिर उससे पूछता है कि हमें करना क्या होगा। विंग यहाँ पर उसे एक प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि बहुत डेंजरस है, या तुम उसमें मेरा साथ देना चाहोगे। मिंग्याओ उसमें ये लिखता है और फिर लिखता है, पर मैं इसके बदले तुमसे कुछ चाहता हूँ। विंग उससे पूछता है तो वो लिखता है, यहाँ पे वैनचाओ, वैनरूहान, वैनचिंग और जिनजूशिन की मौत मेरे हाथों होगी और वो दोनों बॉडीगार्ड भी मुझे चाहिए। यहाँ पर विंग हाँ लिख देता है और कहता है मुझे मंजूर है। यहाँ पर अब वो लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें क्या करना है और कुछ प्लानिंग के बाद मिंग्याओ कहता है ठीक है, मैं लेंस और जियांग्स का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करूँगा। उन्हें जो चाहिए मैं उन्हें वो बना के दूँगा। मिंग्याओ एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। मैं सकता है ये टाइम और सिचुएशन के कारण उसके ये सारी चीज़ें कि वो कितना जीनियस है वो कभी किसी को पता ही नहीं चल सका। मिंग्याओ अब यहाँ पर किसी साइंस सेंटर में वर्क करना अफोर्ड तो नहीं कर सकता, इसलिए विंग अब उसे एक लैब दे रहा है। यहाँ पर मिंग्याओ के पास वो सारी चीज़ें होंगी और वो सब कुछ जो वो चाहता है। मिंग्याओ अब वहाँ पे एक साइंटिस्ट की तरह वर्क कर सकता है और लोग उसके अंडर में होंगे, पर उसे ईरिंग पेट्राक के लिए काम करना होगा और ये सारी चीज़ें वो लोग लेंस और जियांग्स को देंगे ताकि वो लोग यहाँ पे अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकें, ताकि वेंस और जिन्स उनसे हार जाए। यहाँ पर वही कहता है कि उनका ट्रस्ट जीतते समय ही याद रखना, ये तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ पता ना चले। वो लोग सबसे पहले तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करेंगे। यहाँ पे मिंग्याओ अब लिखता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ का ध्यान रख लूँगा। और विंग यहाँ पर अब उसे उस साइंस लैब के बारे में लोकेशन और
की हैंडल कर देता है। यहाँ पर तुम जिन्हें चाहो उन्हें हायर कर सकते हो। और यहाँ पर मिंगयाओ से कहता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम हो कौन? मुझे तुम्हारे फेरोमोन्स की स्मेल नहीं आ रही है और तुम्हारी आंखें मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर तुमने खुद उस तरीके से क्यों छुपाया है? यहाँ पे विंग लिखता है कि मैं एक एलियन पेट्रियार्क हूँ और यहाँ पर डार्क शैडोज़ वही मेरा घर है और अभी मुझे उसी डार्कनेस में रहने दो, क्योंकि डार्क चीज़ें कई बार बहुत गहरे ट्रुथ अपने अंदर छुपाए रखती हैं जो लोग ना ही जाने तो बेहतर रहते हैं। उनकी बातें मिंगयाओ को समझ तो नहीं आती, पर इतना क्लियर था कि ये पर्सन उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला है। मिंगयाओ अब ओके लिखता है और विंग अब वो डायरी उठा लेता है। यहाँ पर वो जाने से पहले वो डायरी के सारे पेजेस को फाड़ के उन सबको बंद कर देता है। मिंगयाओ ने अपने आंखों के सामने उन पन्नों को राख होते हुए देखा और विंग यहाँ पर वो इशारों में कहता है, यहाँ पर सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, ना ही तुम और ना ही मैं एक दूसरे को जानते हैं। मिंगयाओ अब हमें सही लाता है और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। विंग अपना गेटअप वापस चेंज करता है। वो वापस लैंड मेंशन में आ गया था। अभी लैंड मेंशन पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी थी, पर सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर से जाते हम तब वहाँ कैमरेज नहीं है। विंग अब हर कैमरे से वापस चुपते हुए अपने रूम में आ जाता है। आने के बाद जो उसने यहाँ पे डाइनिंग टेबल से यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट उठा के लाया था, वो खाली प्लेट्स अब वो रख के आ जाता है। और यहाँ पर अब वो कुछ देर काउच पे बैठता है, वो सर्वेंट से बातें करता है और वो वापस से यहाँ पर लेंस लाइब्रेरी की तरफ चले जाता है, जहाँ पर सारे लेंस की बुक्स रखी हुई थी। ये लैंड हाउस में सभी फैमिली मेम्बर्स को बुक का बहुत शौक था और विंग अब लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ रहा था और बुक्स पढ़ते हुए वो यहाँ पर कोई सीक्रेट प्लेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर ये लोग ऐसे हो ही नहीं सकते, जिस हाउस के अंदर कोई सीक्रेट प्लेस ना हो वो ज़रूर होगी। और जिस हिसाब से ये सब लोग अपना टाइम लैन वांगजी, लैन कुरेन और लैन चिचैन इस लाइब्रेरी में बिताते हैं, ज़रूर इसके अंदर ही कुछ होगा। वही हर बुक्स को हटा रहा था और यहाँ पे कैमरों का ध्यान रखते हुए उन्हें उस तरीके से हटा रहा था जैसे सिर्फ वो किसी बुक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो उसने याद नहीं वो कहाँ है। यहाँ पर विंग अभी बुक की तरफ देखता है जो सबसे ऊपर वाले शेल्फ में थी। यहाँ पर सारी बुक के ऊपर डस्ट थी, बस उसे छोड़ के। और विंग उसे और अच्छे से देखता है तो वो बुक यहाँ पे पढ़ने के लिए निकाली ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो उसे बुक की तरह देख रही थी। बाकी तो एक बटन थी। विंग अब उस बुक को अंदर की तरफ प्रेस करता है तो यहाँ पर अब वो पूरा बुक शेल्फ फट जाता है और उसके सामने एक डोर था, पर उसके अंदर सिक्योरिटी पासवर्ड्स थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि पासवर्ड क्या हो सकता है। वो यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर देता है और यहाँ पर अब अपने फ़ोन से कुछ लाइट्स मार के चेक करने की कोशिश करता है कि उसे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं क्या, पर विंग को कुछ नहीं मिलता है। विंग अब यहाँ पर तो सिंपली लैन वांगजी के डेट ऑफ बर्थ डालता है और वो खुल जाता है। विंग अपने मन में कहता है, सच में ये लोग अपने आप को कौन से किंग समझ के रखा है, एक कोई भी इनके घर में कुछ भी कर सकता है। एक गंदी सिक्योरिटी पॉलिसी तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब वहीं उस रूम के अंदर जाता है और सब कुछ चेक करने लगता है। वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई थी जिनके अंदर वैंस के बिजनेस थे और यहाँ पर कुछ लैन और जियांग्स के बिजनेस थे जो वो लोग यहाँ इलीगली कर रहे थे। इसके अंदर लैन वांगजी और लैन कुरेन पार्टनर रह चुके हैं जियांग्स के, और उसके अंदर कुछ सीक्रेट पेपर्स भी थे कि वो लोग कैसे बेहोशन की बॉडी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से छुप के कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अलग पता चल गया कि वो लोग यहाँ पे लैंस और जियांग्स की यहाँ पर लैब के अंदर किसी पर्सन को पीडा से ओमेगा बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जो लॉ के ख़िलाफ़ है, तो उनके ऊपर केस हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। अब उन सबको चेक करता है और उन सभी लैपटॉप्स और यहाँ पर फाइल्स और कंप्यूटर्स को चेक करने बैठ जाता है। उसके अंदर उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट के अंदर से बहुत सारे लोग इन लोगों से मिले हुए हैं और सीधे सीधे ये लोग उन्हें मनी देने के बाद अपने लगभग सारे केस यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कैसे लैन वांगजी ने कॉलेज के अंदर 3 लोगों को मार डाला था, इस बारे में केस जो फाइल हुआ उसके आज तक कोई यहाँ पर आगे प्रोग्रेस ही नहीं हुई। वो केस बीच में ही बंद हो गया।
और कैसे जियांग चैंग ने यहाँ पर अपनी बुरी गैंग के साथ मिलकर कितने ज़्यादा ओमेगास और बीटास को परेशान करके रखा है, इसके बारे में भी कोई भी चीज़ें बाहर ही नहीं आई। यहाँ तक कि जियांग और लेंस ने मिलकर यहाँ पर कई छोटी कंपनीज को भी यहाँ पर उनकी कंपनियों के नाम पे करने के लिए परेशान किया था। कई लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पे इलीगली कई बिजनेस को साइन अप कर रखा है। विंग चेक करता है और कहता है वाओ, इतने बड़े बिजनेसमैन और इतने ज़्यादा बुरे काम। ऐसा लगता है कि इन लोगों को सच्चाई से कोई मतलब ही नहीं है। इतना पैसा होने के बावजूद इतना लालच, मैंने पहली बार इतने करप्टेड पर्सन्स देखे हैं। तो एक और लैपटॉप चेक करता है तो उसके अंदर वेंस के खिलाफ कुछ छोटे मोटे सबूत थे और विंग कहता है ओह, तो इन लोगों को अपनी गलतियों को छोड़ के दूसरों की गलतियाँ ज़्यादा अच्छे से नज़र आती हैं। यहाँ पर ये लोग वेंस की गलतियाँ ढूंढ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वेंस ने बहुत बुरा किया है, इन लोगों की गलतियाँ उनके सामने कुछ भी नहीं, पर यहाँ पे इलीगल बिजनेस करना ये अच्छी बात ही नहीं। और यहाँ पे ये सब कुछ जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं। सच में इन रिच पीपल्स का कभी समझ ही नहीं आता कि ये लोग सेटिस्फाई नाम की चीज़ इनकी लाइफ में होते क्यों नहीं है। ये लोग कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं और इन्हें अपनी फालतू की रेपुटेशन की इतनी परवाह होती है, जिसके बारे में यहाँ पे इनको छोड़ के किसी और को कोई मतलब ही नहीं। लोगों की लाइफ में और भी टेंशन है इनकी सड़ी गली रेपुटेशन के बारे में जानने के। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।